हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट बोट पैक नेक ब्लाउज, वो भी एकदम राजा रानी स्टाइल, परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। ज़्यादा टाइम ना भी काटते हो, पहले क्या करेंगे पता है? शोल्डर मार्क। देखो अब हमने ना, अभी हम एक ही ऐसे पेपर है इसलिए हम एक ही करेंगे। जब मैं अस्तर पे सिखाऊंगी तब मैं आपको सिखाऊंगी कि भाई हम कैसे कट करेंगे, अस्तर को क्या करेंगे तो हम हमारा एकदम प्रॉपर कट आएगा। ठीक है, देखो हमको क्या चाहिए। तो पहले हमको एक चाहिए फ्रेंच कर्व, एक चाहिए ग्रेडिंग स्केल, कैल्सी, पेंसिल, ये मेजर टेप, रबर और बस एक स्टेपलर पिन या फिर पेपर टेप। ठीक है, और एक नोटबुक ले लेना ताकि मैं आपको जो भी पॉइंट नोट डाउन करना बोलूँ ना, आपको लगे कि भाई ये नोट डाउन करने जैसा है तो फिर आपको कर देना नोट डाउन। ठीक है, देखो मैं इस सबको साइड कर देती हूँ और आपको एक मेन चीज़ चाहिए, मेजरमेंट। तो मैं आपको बताऊँ कि पहले आप ड्राइंग कर लो कि आपको कैसा ब्लाउज चाहिए। तो देखो मेरे को ऐसा ब्लाउज चाहिए। देखो मेरा ब्लाउज के साइज में कौन सा ब्लाउज बना रही हूँ, तो प्रिंसेस कट पैक नेक। तो उसका मेरा आगे का पीछे का पैक होगा, पीछे ओपनिंग होगी हुक आएगी, एल्बो तक स्लीव होगी और प्रिंसेस कट का शेप होगा, आगे भी और पैक नेक होगा। देखो आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से ड्राइंग की है। और अब हमको चाहिए मेजरमेंट। तो देखो मैंने इसमें मेजरमेंट मेरा लिख लिया है, ये देखो ये मेरा मेजरमेंट है। अगर आपको प्रॉपर देखो, इसमें पहली बात, अब अगर हमको प्रिंसेस कट का राजा रानी स्टाइल ब्लाउज करना है तो आपको इसमें पहली बात तो हमको यही याद रखनी है कि हमारा मेजरमेंट एकदम प्रॉपर लिया होना चाहिए। और दूसरी बात कि हमको ड्राफ्टिंग एकदम परफेक्ट और मेथड फॉर्मूला से करनी चाहिए। तो मैं ये दोनों आपको आज सिखाने वाली हूँ। आप ध्यान से मेरे वीडियो तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर मिनट पे ऐसा पॉइंट बताऊंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये पॉइंट सीखने जैसा है। ठीक है, देखो ये मेरा मेजरमेंट है। अगर आपको मेजरमेंट लेना नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो सिखाऊंगी। पर हाँ, जिसको नहीं आता वो कमेंट तो करना ही कि भाई मेरे को नहीं आता है दीदी, आप मुझे सिखा दो। तो देखो पहले हम करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। देखो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ये लाइन एकदम स्ट्रेट ही होनी चाहिए। देखो मैंने स्ट्रेट, मैं जो करूँ वो आप करो। अभी आप समझ याद मत रखना, आप पहले समझो कि मैं क्या सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो पहले मैं करूँगी शोल्डर लाइन। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसको आप +1.5 इंच करोगे ना, और जो मिले उसको डिवाइड 2 कर दो। मैं जैसे कर रही हूँ वैसे। देखो हम लोग कैल्सी लेंगे पहले। देखो मैंने अभी चालू कर दी और मेरा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 30.75। तो मैंने 30.75 लिखूंगी। आपका जितना फुल शोल्डर है आप उतना लिखो। ठीक है, अगर आपके पास कैल्सी नहीं है तो आप ऐसे हिसाब से, और मेरे पास कैल्सी है तो मैंने कैल्सी का यूज किया है। तो उसमें मैं +1.5 इंच करूंगी। तो +1.5 इंच, +1.5 इंच किया। अब मैं डिवाइड 2 करूंगी। मैं डिवाइड 2 हमेशा करूंगी हर मेजरमेंट में, क्योंकि ये हमारा 1 है। अगर हम अस्तर पे कट करेंगे ना तो ये ऐसे डबल हो जाएगा। तो डबल हम डिवाइड 2 करेंगे तो हम इसको जब खोलेंगे ना तो हमारा गले यहाँ पे हम इतना करेंगे तो गला आ जाएगा। हम आर्मोल एक करेंगे, यहाँ पे दूसरा भी आ जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे तब ये मेरा पेपर है कि ये पर अस्तर पे हम डबल फोल्ड करके ऐसे पेपर रखेंगे ना तो हमारा प्रॉपर मिल जाएगा। अभी आप समझो, याद मत रखना। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड 2 किया। अब मैं बराबर करके मुझे कितना मिला 7.62। तो अब देखो मेरा 7.62 है ना, वो कहाँ आ रहा है मेरा। अगर आपको ये 7.62 कहाँ आता है मुझे तो पता ही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि दीदी मुझे ये 7.62, 63, 74 ऐसा कुछ आता नहीं है। तो आप मैं आपको मेजरमेंट का एक्सप्लेन कर दूंगी और इसका वीडियो भी डाल दूंगी। ठीक है, अब देखो मेरा आया है 7.62 शोल्डर का। तो मेरा 7.62 कहाँ आएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट प्रॉपर रखा और 7.62 मेरा आएगा 7.5 इंच के ऊपर। एक लाइन पे मैं जब मार्क करूंगी ना तो मुझे 7.62 का परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। अब मुझे डायरेक्ट शोल्डर डाउन का मार्क करना है। तो मैं शोल्डर डाउन का मार्क कैसे करूंगी, तो एक बात बोलूँ पहले मैं, अगर आपको भी ऐसे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है तो उसका मेथड यही है। मैं जो करूंगी वो आप मेथड अपनाओगे तो फिर आपका कभी भी शोल्डर गिरेगा ही नहीं। अलग होता है और टेक्निक का भी अलग होता है। आप मेरे जो वीडियो डालो ना उसका आप मेथड सबकी अलग ही होती है, तभी मैं वीडियो डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि टेक्निक आ गया तो सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पहले मैं शोल्डर डाउन का मार्क करूंगी। तो जितना भी आपने ये मार्क किया ना शोल्डर लाइन का, मेरा है 7.62, उसको मैं डिवाइड 5 करूंगी तो मुझे मिलेगा 1.52 सॉरी, हाँ 1.52 मुझे मिलेगा। आपका जितना भी आपने ये किया ना उसको आप डिवाइड 5 कर दो। डिवाइड 5 किया तो जितना मिला उसको मैं जैसे करती हूँ वैसे करो। तो मेरी ये मैं ग्रेडिंग स्केल से पहले तो ऐसे लाइन बना दूंगी स्ट्रेट। जितना आपने मार्क किया, हमने मार्क किया था ना शोल्डर लाइन का वो वाला, तो मैंने ऐसे बना दिया। देखो मैं ऐसे बना दूंगी, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट को रखूंगी, मेजर टेप को रखूंगी और मैं 1.52 पे मार्क कर दूंगी। जो हमारा आया था ना, जितना आपने ये लिया उसको डिवाइड 5 करके वो वाला। ये मेथड आप पेक नेक पे हर साइज पे फिक्स ही है। आपकी 42 साइज है तो फिक्स है, आपकी 33 है तो फिक्स है, आपकी 35 है तो भी यही है। जितना आपका शोल्डर उसको डिवाइड 5 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। शोल्डर नहीं, शोल्डर में हमने जो मेथड की ना
कि शोल्डर प्लस 1.5 डिवाइड 2 करके जो हमने ये मार्क किया ना, ये जितना है उसको डिवाइड 5 कर दो और यहाँ पे मार्क कर दो। मेरा आया है 1.52, तो मैं यहाँ पे मेजर टेप को प्रॉपर रखूंगी और मैं 1.52 कहाँ आता है तो 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे तो मुझे 1.52 का मेजरमेंट मिल जाएगा। देखो मैंने इसे 1.52 पे मेजरमेंट रखा है, मार्क कर दिया है। अब मैं करूंगी नेक विड्थ का मेजरमेंट मार्किंग। तो मेरी नेक विड्थ का मार्किंग में कैसे, पहले आपका नेक राउंड ले लेना है। तो मेरा नेक राउंड है 11.75। तो देखो मेरा नेक राउंड है 11.75, उसको मैं डायरेक्ट डिवाइड 5 करूंगी, मुझे मिला 2.35। देखो अगर आपको नहीं आता ना कि हम नेक राउंड का मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो आप मुझे बताना कि दीदी मुझे मेजरमेंट कैसे लेना है ना, ऐसा मुझे एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखो 2.35 मिला है मुझे, तो 2.35 में कहाँ करूंगी भाई, मुझे 1 आता है, 1.25 आया, 1.5 इंच आता है, 2 आता है डायरेक्ट, ये भी बीच का 3.5 कहाँ आता है, 6.2 कहाँ आता है, ऐसा नहीं आता। तो आप मुझे बताना, मैं मेजरमेंट एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेरा 2.35 आता है, 2.25 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं मार्क करूंगी तो मुझे 2.35 मिल जाएगा। तो देखो ये 2.25 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं जब मार्क करूंगी तो मुझे मिलेगा 2.35। तो देखो मैंने इसे थोड़ा अलग कर दिया है डार्क, ताकि आपको दिखे। अब मैं इसको शोल्डर डाउन को और नेक विथ को क्रॉस मिला दूंगी, ताकि हमारा ये जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है ना वो गायब हो जाएगी पूरी की पूरी। मैं जो बताती हूँ वो करो। अगर आपको पहले से स्टिचिंग आती है तो आपका मेथड आप अभी भूल जाओ और मेरा मेथड एक बार करो, तो आपको कोई भी प्लस साइज होगी तो आपको बनाने में एक क्रीज नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी। मैं जो बताती हूँ वो मेथड से करोगे तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक डिप मेरा मैं कितना ले रही हूँ, 1 इंच ले रही हूँ। देखो आप ना ये पेक नेक है तो आप नेक डिप 1 इंच से 1.5 इंच तक लेना, इससे ज्यादा आपको नेक डिप कभी नहीं लेना है, क्योंकि इसका लुक बहुत बुरा आता है। और पेक नेक में डीप पिच बैक साइड में डीप नहीं चलेगा। और आपको बता दूं ये बैक है, बैक पार्ट है, हमेशा कभी भी आप ब्लाउज की कटिंग करो पहले बैक की करो बाद में फ्रंट की करो, यही हमारी मेथड है, इसीलिए हमारी फिटिंग परफेक्ट और फिनिशिंग आती है। कोई भी क्रीज नहीं आएगी, कोई भी कंधा नहीं गिरेगा, जैसे मैं बताती हूँ वैसे करोगे तो देखो मेरी पीछे का बैक नेक का मैं डीप रखूंगी 1 इंच। अगर आपको जितना भी रखो, मैं तो कहती हूँ कि आप हर साइज पे 1 इंच ही रखो, क्योंकि बाद में जब बैक नेक में हम पीछे का डीप रखते हैं ना तो वो इसका बहुत ही बुरा आता है। तो देखो अब मैं ऐसे, मेरा नेक डिप का मैंने किया, ये नेक विड्थ थी हमारी, और अब मैंने नेक डिप का मेजरमेंट लिया, तो अब मैं इसको ऐसे मिला दूंगी। ठीक है, तो देखो इसको मैंने ऐसे मिला दिया, यही हाँ, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन डोली थी, ये हमारा कुछ भी नहीं है अभी। ये इसको मैं मार्क करूंगी। अब मैं इसमें नेक का शेप दूंगी, पर ½ इंच नीचे से दूंगी नेक का शेप। पर क्यों, अगर आपको लगता है ना कि भाई ½ इंच नीचे से दीदी क्यों दे रहे हैं शेप, तो देखो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अब मैं ऐसे ½ इंच पे ऐसे मार्क करे जाऊंगी। मार्क कैसे करना है आपको, डैश डैश वाला, ये कट नहीं करना है, पर मैं आपको सिखाऊंगी कुछ, इसमें एक पॉइंट है बहुत अच्छा। देखो मैंने डैश डैश वाली लाइन की, ये क्योंकि ये सिलाई लगेगी यहाँ। देखो अब हम लोग ½ इंच नीचे से हमारी शोल्डर ज्वाइन करने की स्टिच लगाते हैं, तो फिर देखो ऐसे हम अगर शेप देंगे ना, ऐसे हम लोग शेप देते हैं बरोबर, ऐसे हम ऐसे हमारा शेप देंगे तो फिर ये जो हमारा बचा ना वो हमारा शोल्डर ज्वाइंट पे आगे निकल के आएगा। अब देखो मैंने ½ इंच नीचे से शेप दूंगी गले का, और आपको गले का शेप के लिए फ्रेंच कर होना बहुत जरूरी है। देखो मैं ऐसे करूंगी, ऐसे फ्रेंच कर को सेट करूंगी और बस ये मैंने शेप भी दे दिया। देखो है ना एकदम प्रॉपर, बस इतना ही करना है आपको। अब डायरेक्ट हमको चेस्ट लाइन बनानी है। देखो मैं इसको अभी लगा देती हूँ, और ये मेरी थोड़ी सी क्रॉस गई है, इसका कुछ महत्व नहीं है, बट मैं आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए आपको बताया कि हमारी स्टिच लगेगी ना तो हमको ½ इंच नीचे से ही इस गले का शेप देना है, ताकि यहाँ पे कपड़ा निकल के ना आए। ये पॉइंट आपको कैसा लगा, और आप ये सब पहले करते थे कि नहीं करते थे वो आप मुझे बताना। देखो अब मैं क्या करूंगी कि हमारी चेस्ट लाइन बनाऊंगी, हमको आर्मोल कितने तक डाउन जाना है ना वो वाला, हम जब स्लीव ज्वाइंट करते हैं ना राउंड वाली, वो वाला बनाना है हमको अभी। तो देखो जितनी आपकी चेस्ट है ना उसके हिसाब के आपका फॉर्मूला होगा। मेरी चेस्ट है 33.75, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 33.75 मेरी चेस्ट है। ठीक है, अगर आपकी ज्यादा है प्लस से तो आपको मुझे फॉर्मूला पूछ लेना है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं उस आपकी चेस्ट के हिसाब से मैं आपको फॉर्मूला सेंड करूंगी। देखो फॉर्मूला के हिसाब से ही ये डाउन जाना होगा, वरना फिर क्रीज आएगी ही आएगी। तो आप मुझे कमेंट के बताना कि दीदी मेरी 36 की साइज है तो मैं कौन सा फॉर्मूला करूं, आप मुझे बताओ ना, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी, और जो आपका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगी, भाई आपका फॉर्मूला ये होता है, बहन आपका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, देखो मेरी 33.75 की साइज है तो उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला यूज करना है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। ये मेरा बैक साइड का है, फ्रंट का फॉर्मूला अलग होगा आर्मोल का, और बैक का फॉर्मूला अलग होता है आर्मोल का, और मैं ये बैक साइड की कर रही हूँ। तो मुझे मेरी जितनी चेस्ट है उसको मैं डिवाइड 6 करूंगी और उसमें मैं +1 इंच करूंगी, तब मुझे मिलेगा परफेक्ट। तो देखो मेरी चेस्ट है 33.75, उसमें मैं डिवाइड 6 करूंगी, मैं मेरे फॉर्मूला के अनुसार कर रही हूँ।
आपको भी अपने फॉर्मूला के अनुसार ही करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मुझे अभी बता दो कि दीदी मेरी चेस्ट की साइज ये है, मैं कैसे करूँ कि भाई मेरा फॉर्मूला कौन सा है। आप अपनी चेस्ट साइज लिख दो कि भाई मेरी चेस्ट ये है, आर्मोल का फॉर्मूला दो तो मैं दे दूंगी, ठीक है। तो देखो चेस्ट डिवाइड 6 किया, उसमें मैं +1 इंच करूंगी मेरे फॉर्मूले के अनुसार, तो मुझे कितना मिला 6.62। तो ये यहाँ पे आएगा 6.62। कहाँ आएगा, तो देखो 6.62 आएगा। 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे ना तो मुझे 6.62 मिल जाएगा। तो ये 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैंने मार्क किया और मुझे ये मार्किंग मिल गया। तो अब मैं ये मेरी ग्रेडिंग स्केल से ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो देखो मैंने ऐसे रखा स्केल को और अब मैं इसको यहाँ तक ऐसे बना दूंगी लाइन। मैंने ऐसे लाइन बना दी है, आप भी ऐसे बना दो। अब हम मार्क करेंगे चेस्ट का। देखो चेस्ट को तो चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरी जितनी चेस्ट है, मेरी है 33.75, उसको मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे कितना मिला 8.43 मिला। मैं मार्क कर दूंगी बाद में, मैं अभी भी वो पॉइंट समझाऊंगी आपको। देखो पहले मैं मार्क कर देती हूँ। तो मेरा कितना है 8.43 कहाँ आता है, तो 8.5 इंच पे हम मार्क करेंगे तो मुझे 8.43 प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। 8.5 इंच पे मैंने इसे मार्क किया और मुझे ये मिल गया, ठीक है। ये मेरा चेस्ट का फिटिंग है। और इसके बाद हम मार्जिन का 1.5 इंच। मार्जिन क्या पता होता है, पता है, अगर आपका ब्लाउज आप कोई प्लस साइज को पहनने के लिए दे रहे हो ना तो फिर वो ऐसे सिलाई निकाल सकेगी। इसका कपड़ा हम यहाँ पे रखते हैं। आपने देखा होगा कोई भी कपड़े में ऐसा होता है, जब हम किसी को सिलने देते हैं ना तो ऐसा हाथ सिखाना भूल गए। अगर मेरी चेस्ट 33 इंच है तो 33.75 है तो मैंने 33 डिवाइड 4 किया। अगर आपकी चेस्ट मान लो कि 42 है तो उसको मैं डिवाइड 4 करूंगी। जितना मुझे 10.5 मिला मैं वहाँ यहाँ पे मार्क करूंगी 10.5 और 1.5 इंच मार्जिन रखूंगी। 1.5 इंच मार्जिन क्यों रखते हैं वो पता है, ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई होगी और ये हमारी कौन सी होगी पता है, जो हमको किसी मार्जिन होगा, एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना जो, वो होगा। समझ में आ गया होगा। और मैं वही चाहूंगी कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आर्मोल का शेप देंगे। तो देखो आर्मोल का पहले तो हम लोग सेंटर ले लेते हैं। देखो ये मेरा आर्मोल का सेंटर हम ले लेते हैं। ऐसे मेजर टेप को स्ट्रेट रखो और ऐसे चेस्ट लाइन पे लाओ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करो। ये मैंने सेंटर ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा स्केल से ऐसे कर देती हूँ। ये देखो मैंने इसका करा। मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको दिखे। आप इतना बड़ा क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, ठीक है। मैंने इसीलिए किया क्योंकि आपको दिखे, छोटा सा मार्किंग आपको दिखेगा नहीं ना, इसीलिए। तो देखो अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है, 40 इंच यानी कि 40 इंच, 14 इंच से आपकी चेस्ट कम है तो आपको -1/2 इंच जाना है। और अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से ज्यादा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से ज्यादा है तो, अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो आप क्या करोगे, तो आपने जितना ये शोल्डर था आपका, तो देखो मेरे को तो याद ही है बट मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो मेरा शोल्डर था 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। जितना आपका शोल्डर था ना उस पर आप -1/2 इंच कर दो। तो मेरा कितना था 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो मैं इसमें से 4 लाइन माइनस करूंगी तो मुझे -1/2 इंच मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 7 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं मार्क करूंगी ना तो मुझे प्रॉपर 1/2 इंच माइनस करके मार्क मिल जाएगा। तो देखो मैं 7 इंच के ऊपर एक लाइन पे जब मार्क करूंगी ना, ये मैंने रखा है ऐसे प्रॉपर यहाँ पे लाइन पे, और यहाँ पे मैं इसे मार्क कर दूंगी। तो देखो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 1/2 इंच का मैं मार्क ऐसे करूंगी तो मुझे 1/2 इंच माइनस मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी पता है, ये जो हमारा मैंने मार्क किया ना, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, इन दोनों को मैं मिलाते हुए ये स्केल जैसे जितनी क्रॉस जा रही है वैसे यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। देखो ये स्केल मैंने ये पॉइंट पे मैच की, अब मैंने ये स्केल ये पॉइंट पे मैच की। देखो पॉइंट ऐसा प्रॉपर ही आपको मार्क करना है। देखो इसमें और इस पे ये पॉइंट पे मार्क किया, यहाँ तक मिलाओ, चेस्ट लाइन तक मिलाओ, ये हमारा हो गया आर्मोल का। अगर आपका चेस्ट मेरे जितना कम आ रहा है ना ऐसा इसका गैप, तो फिर आपको 0.25 पे मार्क कर देना है। चेस्ट के लिए नहीं, हाँ मार्क के लिए मैं ये बता रही हूँ आपको। और मैं ऐसे फ्रेंच कर्व से मार्क करूंगी, बाद में मैं इसको भी रफ कर दूंगी। देखो अब आपको क्या करना है पता है, इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन बनाओ, यहाँ और ये जो हम मिले उसके बीच की लाइन। तो मैं ऐसे स्केल को क्रॉस रखूंगी और मैं ऐसे मार्क कर दूंगी। और बाद में आपकी चेस्ट के हिसाब से आप 1 इंच, अगर आपकी चेस्ट 14 इंच से कम है तो आपको 1 इंच ऐसे ऊपर जाना है, और आपकी चेस्ट 14 इंच से ज्यादा है तो आपको 1.25 इंच ऊपर अब जाना है, ठीक है। तो मेरी तो 33.75 है, इसीलिए मैं ऐसे यहाँ पे 1 इंच को रखूंगी और यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी। मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। 0.25 जितना बाहर जाके शेप देना ताकि आपका शेप प्रॉपर आए, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे पहले इस यहाँ पे रखूंगी। देखो फ्रेंच कप को मैं पहले यहाँ से रखूँ जहाँ से स्टार्ट होता है, फिर मैं यहाँ तक मिलाऊंगी। ये थोड़ा सा एक लाइन जितना बाहर जाता है ना उसको जाने दो ताकि शेप आ जाए आर्मोल का। अब मैं क्या करूंगी पता है, ये बीच वाली लाइन को और इसको मिलाऊंगी जैसे ये सेट हो रहा है। देखो मैंने ऐसे किया, पॉइंट कहीं भी नहीं बनना चाहिए। ये मैंने ऐसे सेट किया, आपको लग रहा है कि मेरा कहीं पॉइंट बन रहा है, देखो एकदम प्रॉपर आ रहा है ना। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक लाइन से भी कम जितना लग रहा है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखो इतना। अभी ये जो हमारा राउंड वाला हिस्सा है ना उसको मैं ऐसे करूंगी। देखो ऐसे मैंने किया मैच, और ये 0.25 पे मेरा प्रॉपर मैच हो जाएगा।
देखो हो गया, बस कितना प्रॉपर हुआ है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे पता है, हमारा लेंथ का मार्किंग करेंगे। देखो अब हमारी जो लेंथ है ना उस पर हम +1 इंच करके मार्क कहाँ से करेंगे, तो जो हमारी नेक विथ और शोल्डर डाउन का मार्क है ना उसको क्रॉस पे मेजरमेंट को रखेंगे और उसका ½ इंच कर लेंगे ना, ताकि हमको नेक विथ को हमको लेंथ का मार्क का मेजरमेंट पता चले कि हम कैसे ले। ठीक है, तो देखो मुझे ऐसे करूंगी ना, तो मेरा कितना हुआ है, मेरा है 14 इंच, तो मुझे कितना करना होगा 15 इंच पे हमको मार्क करना होगा। ठीक है, अब मुझे 15 इंच पे मार्क करना होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। देखो अब मैं यहाँ पे ऐसे 15 इंच पे मैंने मार्क किया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाना ही चाहती हूँ, रुको। हाँ, ये देखो मैंने इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे मैंने इसको टच किया जो हमने बीच वाला मार्किंग किया था उस पे, और फिर हमने ऐसे 15 इंच पे मार्क किया। क्यों किया, जितनी आपकी लेंथ है पीछे बैक साइड की उसको आप +1 इंच कर दो ताकि आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। वो भी कैसे करना है, जैसे हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ करी थी ना वैसे ही हमको वेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपको एकदम प्रॉपर ही आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ऊपर रखना। हाँ, तो मैंने रखा ऐसे, मुझे तो स्ट्रेट ही लग रहा है पर चेक तो करना ही पड़ेगा। तो देखो मैं ऐसे पहले ऐसे स्ट्रेट चेक करूंगी, हमारी जो हमने पहले सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाई थी ना उससे पे, तो मुझे कितना मिल रहा है तो 50.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, आई मीन 50.25 इंच। अब मैं यहाँ से मार्क देखूंगी कितना है, तो 50.25 में एक लाइन से भी ज्यादा कम है। इसको थोड़ा सा ही ऐसा करूंगी ताकि मुझे प्रॉपर मिल जाए। देखो प्रॉपर मुझे मिल रहा है। अब मैं लास्ट तक चेक करूंगी ये वाला यहाँ से, तो मुझे कितना मिला 50.25 प्रॉपर। सिर्फ यहाँ से मेरा थोड़ा सा ऐसा था, एक लाइन से भी कम, जो मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने इससे कर दिया है। अब देखो मेरा जो भी हमने पॉइंट हमने जो मार्किंग किया था ना उसको हम ऐसे कर दो, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो मेरी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब देखो आपकी जितनी भी वेस्ट है ना उसको आप डिवाइड 5 कर दो। तो देखो मेरी वेस्ट है 25.5 इंच, उसमें मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे कितना मिला 6.37। तो मैं मार्किंग करूंगी 6.37 पे। ठीक है, ये देखो मैं 6.37 पे ऐसे मार्क करूंगी। यहाँ पे मैंने रखा, मैं यहाँ पे ऐसे रखा, और ये यहाँ पे मैं 6.37 यानी कि 6.25 के ऊपर एक लाइन पे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी। और यहाँ पे मैं ½ इंच मार्जिन यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो लगा दूंगी। अब मैं इसको और इसको ये दोनों को मिला दूंगी। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे मिला दिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो देखो मैंने यहाँ पे देखो हमने जो 0.25 बाहर गए थे ना वो नहीं मिला ना, वो तो हमने सिर्फ शेप के लिए किया था। हम ये आगे वाले को करेंगे। देखो ऐसे को ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमने पता है आपको, हमने शेप देने के लिए किया था कि इतना बाहर तक ऊपर से आएगा तो चलेगा, वो वाला मार्किंग था। और ये हमारा चेस्ट वाला मार्किंग, मेन मार्किंग। अब मैंने ये मेन मार्किंग किया, उसको ज्वाइंट किया, वेस्ट का और चेस्ट का दोनों का ऐसे किया। एक मिनट मैं भूल गई, इसको मैं ना नीचे थोड़ा ज्यादा ही लंबाऊंगी क्योंकि ऐसे खींचूंगी, इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही। और इन दोनों को मैं भी इन दोनों को भी लंबाना, थोड़ा लॉन्ग ऐसे खींचना, बस मेन मार हमारा ये। अब हमको एक लास्ट पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट। और इसको मैं आपको पता है लोग डांट देते हैं, एकदम क्लासिक ब्लाउज होते हैं ना उसपे डांट नहीं होता है फिर भी उसकी फिटिंग प्रॉपर आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो ये वाला पॉइंट बनाते हैं। मैं अभी आपको सिखाऊंगी वो पॉइंट कि हम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको समझाऊँ ना पहले कि हम ये पॉइंट करेंगे ना तो फिर हमारा ब्लाउज में डांट भी नहीं लेना पड़ेगा और हमारा ब्लाउज का फिटिंग भी डांट लिया वैसा आएगा। देखो अब मैं यहाँ से मैं जो करती हूँ वो आपको करना ही है, फिक्स ही है। अगर आपको डांट लेना है तो फिर आपकी मर्जी, बट मैं तो नहीं चाहूंगी कि आप डांट लो। देखो मेरे यहाँ पे 0.25 फिक्स, यहाँ पे नीचे जाओ आप, जैसे मैं जा रही हूँ 0.25, ये मैंने 0.25 गई, ये मैंने मार्क किया। अब ये जो हमारी ग्रेडिंग स्केल है ना, ये ग्रेडिंग स्केल की जो आपको पता है ये वाली लाइन दिख रही है, डार्क लाइन, ये ऐसी लाइन, इसकी कोई भी एक लाइन आप चूज कर लो, आपको जो करनी है वो। और इसकी लाइन, इसकी एक लाइन और ये वाली लाइन, फिटिंग वाली लाइन आगे की, उसको आप मैच करो। तो मैंने ये में से मैच की, एक के ऊपर एक रख दो और वो मैच करके नीचे लेके जाओ जहां तक हमारा हमने 0.25 डाउन वाला मार्क किया था ना वहां तक। तो देखो मैंने ऐसे मार्क किया। अब स्केल जितनी जैसे क्रॉस जा रही है जाने दो और ऐसे एक पेंसिल से ऐसे मार्क कर दो, हो गया। अब हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो मेरा जो पॉइंट बन रहा है ना उसको मैं फ्रेंच कर्व से माइनस कर दूंगी। देखो ऐसे ऐसे आपको फ्रेंच कर्व को रखना है नीचे की साइड राउंड को, और बस ऐसे माइनस कर दो आप। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा थोड़ा एक लाइन से भी कम जितना पॉइंट माइनस कर दिया है, और फिर हम लोग ने ऐसे माइनस करके प्रॉपर हमने शेप दे दिया है। आप कंफ्यूज मत होना। देखो मैं ऐसे को ऐसे कर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
देखो आप लाइक करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी एक लाइक तो देनी बनती है मेरे को। देखो ऐसे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मैं पीछे ओपनिंग रख रही हूँ ना, तो फिर मुझे पीछे की साइड पहले वो मार्जिन ऐड करना होगा 1/2 इंच। आपको पता है 1/2 इंच हम क्यों मार्जिन ऐड करते हैं? क्योंकि हम लोगों को पीछे की साइड हमको हुका ही लगानी है ना। ओपनिंग हम पीछे की साइड दे रहे हैं, आगे तो पैक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक मार्जिन का ऐड कर दो 1/2 इंच। हमने जो बनाया है ना 1/2 इंच, मेरा तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच पे ही ऐसा किया था। तो ऐसे देखो मैंने इसे 1/2 इंच पे पहले ही इसे मार्क कर दिया। देखो ये मेरा 1/2 इंच का हो गया। क्यों किया? क्योंकि हमको हुका ही ओपनिंग रखनी है, इसलिए 1/2 इंच का हमने मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, ताकि हमको यहाँ पे सिलाई करनी होगी तो टाइट ना हो ब्लाउज, ठीक है। इसका हमने रख दिया है। अब हम इसको कट कर सकते हैं, देखो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा मैं अभी कैसे कट करूँगी। देखो आप प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको प्रैक्टिस के बिना ही आगे बढ़ गए हो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ पहले। ये पेज को मैं साइड पे कर दूंगी अभी। और आपको पता होना चाहिए ये मेरा बैक पार्ट है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, बैक। अब मैं इसको कट कर दूंगी, देखो ऐसे। और आपको कट करते वक्त बात का ध्यान रखना है कि आपका कहीं भी पॉइंट ना बने। देखो मेरा कहीं भी पॉइंट नहीं बना है, आपको दिख रहा होगा। नीचे मैंने इसलिए ब्लैक कार्पेट बिछाया है, ताकि आपको दिखे कि भाई मेरा यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं बन रहा है, प्रॉपर शेप में आया है। आपको यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा होगा कि हमने कोई ऐसा डाउन वाला शेप दिया है। अब देखो मैं ऐसे हमारा डाउन वाला स्टेप से मैं फिटिंग लाइन को कर देना है ऐसे। देखो गलती से भी आप ये मत करना, क्योंकि ये तो हमारी वो लाइन है, फिटिंग वाली लाइन नहीं है, ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है ना, ताकि हमारा कपड़ा है ना वो यहाँ पे बच गया है। अगर हम यहाँ से कट कर देंगे तो ये कपड़ा कहाँ जाएगा? अगर आपको किसी को देना हो गया, फिर आज नहीं तो कल आप कभी भी ऐसे मोटे हो गए, प्लस साइज हो गई आपकी, अगर आपको ये ब्लाउज पहनना है तो फिर आप पहन भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपको 1 इंच मार्जिन रखना है ना तो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है कि आपको कितना मार्जिन रखना है, पर आप 1.5 इंच से ज्यादा कभी मत रखना, क्योंकि है ना फिर मार्जिन के हिसाब से के कारण भी हमको क्रीज आती है। क्योंकि देखो मार्जिन का जो कपड़ा होता है ना वो यहाँ पे रह जाता है, और वो कपड़ा हमारी बॉडी के ऊपर आता है तो बॉडी का शेप नहीं दिखता, क्रीज आती है, ठीक है। आर्म होल भी कट कर देंगे हम अभी। देखो मैंने आर्म होल कट कर रही हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे शेप दे देती हूँ प्रॉपर। यहाँ पे देखो हमारा आर्मोल का प्रॉपर आ गया है शेप। हम ये शोल्डर डाउन और नेक का शेप दे दें, नेक का कटिंग कर देंगे। देखो ये हमारी लाइन ये नहीं कट करनी, ये तो मैंने स्टिचिंग के लिए सिर्फ आपको सिखाया था कि स्टिचिंग करेंगे तो हमारा इतना नेक का शेप के लिए मैंने आपको समझाया था। आपको याद है? अगर नहीं है तो दूसरी बार रिपीट मैं नहीं करवाऊंगी, टाइम नहीं इसलिए। पर आप लोग मेरा वीडियो दोबारा देख लेना, ताकि आपको प्रॉपर, आप 2 बार वीडियो देखना, बाद में आपकी पेपर में कटिंग करना, ताकि आपका पेपर भी वेस्ट ना हो और आपको समझ भी 10 गुना ज्यादा आ जाएगा। अगर आप 2 बार वीडियो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कितना अच्छा मेथड है इनका, ठीक है। क्योंकि मैं राजा रानी स्टाइल मेथड से ही यूज करती हूँ, और मैंने अभी तक अगर आपको अपनी मेथड से मेरी मेथड सिखाती हूँ ना तो आप अपनी मेथड मत डालना। देखो फिर आप लोग बोलते हो कि दीदी मैंने ब्लाउज सिला आपकी मेथड से, तो यहाँ से टाइट हो रहा है, यहाँ से टाइट हो रहा है। वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि देखो आपने मेरी मेथड और आपकी मेथड को मिक्स कर दिया है, तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी ना। आप मेरी मेथड अलग रखो, आपकी मेथड अलग रखो। अगर आप मेरी मेथड से करते हो तो सिर्फ मेरा देखो, और अगर आपकी मेथड से करते हो तो उसमें मेरा एक भी पॉइंट ना डालो, क्योंकि देखो उसमें टाइटनेस या फिर लूजिंग ऐसा कुछ भी इश्यू आता है। आपकी मेथड में आता नहीं है तो फिर आपकी मेथड से करो। अगर आपको अपनी मेथड से ब्लाउज का परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग नहीं दिखता है तो आप मेरी मेथड से करो। क्योंकि देखो मेरी मेथड प्रॉपर करोगे ना तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको एकदम प्रॉपर ब्लाउज की फिटिंग मिलेगी, जैसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मेरा ब्लाउज पहन के। देखो है ना, एकदम प्रॉपर मिला है मुझे। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, पर बनने दो, क्योंकि वो तो स्टिचिंग में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे